रेलवे ग्रुप डी कोई छोटी नौकरी नहीं, एक ज़िंदगी है, एक अपने आने वाली पीढ़ी को बनाने की एक रणनीति है। इस वजह से आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही सीरियस लेकर के तैयारी करेंगे। दूसरों की बातों को छोड़ेंगे कि कौन क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, आपको इसको डेडिकेटली फॉलो करना है। सैलरी 35,000 के करीब में है, कम सैलरी नहीं है। और अभी जब 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये सैलरी कहीं 50 के आसपास, 40, 45, 50 के आसपास पहुँच जाएगी। तो आप एक वर्ग से बहुत ऊपर चले जाएंगे। आप भी जानते हो कि भारत में सरकारी नौकरी का कितना बोलबाला है, और चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्जाम, चाहे किसी भी विभाग में, बस सरकारी नौकरी का एक टैग लगना चाहिए। और ग्रुप डी उसमें सबसे बड़ा जो है भर्ती देने वाला संस्था बन जाती है रेलवे। रेलवे में बच्चे ज्वाइन करके बहुत सारे परिवार बन जाते हैं इसकी वजह से, और आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है, ये बात भी आप जानते हो। तो इसी को टारगेट करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखना, रख वो मंजर, रख वो फैसला, वो मंजर, वो समंदर के पास जाना है, और आज नहीं तो कल अपनी पूरी ज़िंदगी बनाना है। और उसके लिए हम ही मेहनत करेंगे मेरे भाई, साथ साथ मिलकर इस ज़माने को हराना है और नौकरी के साथ अपनी ज़िंदगी बनाना है ना। ये मैं बोलते वक्त बता रहा हूँ, और काफ़ी ध्यान से सुनोगे तो बात सही लगेगी। तो इस टारगेट को, आज है डे 2, और 10 दिन के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। हाँ, जबकि हम लोगों ने पूरा एक दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। अभी 8 बजे ये वीडियो अपलोड हो रही है, यानी आपने पहले का वाला कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो डे 1 पे चले जाओ, कंप्लीट कर लो। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे 1 करोड़ फॉर्म पड़े हैं, तो 16 जनवरी तक एग्जाम होने वाला है। ऐसा नहीं कि वो 27 तारीख को ही 16 करोड़ के फॉर्म हो जाएंगे, अरे 1 करोड़ के फॉर्म हो जाएंगे। तो आप, बहुत सारे लोग को और भी बाद में एग्जाम पड़ेगा, बहुत के बाद में और भी एग्जाम बाद में पड़ेगा, लेकिन जिनका 27 को है उनके लिए तो एकदम मतलब ये जहर घोल के पी जाना है, इसको समझ लो। और जो बाकी है उनके लिए तो बम्पर ऑफर है। मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि इसी वीडियो को 10 दिन करने के बाद फिर उसको अपने आप से रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इसको खत्म करने के बाद जब फिर से शॉर्ट में माध्यम से मैं इसको अपलोड भी कर दिया करूंगा कि ये है वीडियो, ऐसे ऐसी बातें हैं, आप कर लिया करो। इसी को रिपीटेड मोड में आपको करते रहना है, जिससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर, क्योंकि रिवीजन ही अब करना है, बुक से कर लेना है या किसी की क्लासेज। अब तो वन शॉट बहुत सारी क्लासेज आ रही हैं, देख लो, मैराथन्स भी आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। लेकिन पूरा सिलेबस एक ही बार में कंप्लीट नहीं करना है, एक दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाए, तब तक वो पिछला वाला 7 दिन हो जाएगा और पूरा भूल जाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो आज का टारगेट है वो उसको 2 पार्ट में करना है, और एक जो है जो मैं अभी रात को दूंगा, तो 2-3 घंटा रात को पढ़ लेना, और फिर जब आप सुबह उठोगे तो सुबह से 12 बजे तक खत्म कर लेना। 12 बजे के बाद जो 8 बजे तक का टाइम होगा उसमें दूसरा पार्ट खत्म करना, ठीक है ना। तो आपको रात को भी समय मिल जा रहा है, सुबह भी समय मिल जा रहा है, और पार्ट 2 करने के लिए शाम को भी समय मिल जा रहा है। इसी प्रकार से मैं 2 पार्ट में इसको, मतलब वीडियो तो एक ही है लेकिन इसमें 2 पार्ट में बताऊंगा कि आप भी सुबह ये कर लेना, शाम को ये कर लेना, ठीक है ना। बहुत सीरियस होकर करना, पूरा रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा अगर आप इसको तैयारी कर लेते हो तो। चलो अब बिना किसी देरी के बताता हूँ कि क्या क्या आपको आज करने हैं। मैं साइड में इसको दिखा भी दूंगा कि आप ये या आप आज कर सकते हो। अगर इन सब चीज़ों को इधर देख लो, इधर अगर ये सब कर लेते हो तो आपका पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये केवल रिवीजन बेस पे है, मेनली रिवीजन बेस पे है, कोई सिलेबस कंप्लीट करने वाला सिस्टम नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप फिर से कहोगे कि मैं एक चैप्टर पढ़ूँ और वो सिलेबस कंप्लीट करूँ, पॉसिबल ही नहीं है। 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ोगे, है ना, समझ रहे हो। अगर एक दिन में पूरा दिन भी करते हो तो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए रिवीजन बेसिस पे है, सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना है, एक बार रिवाइज हो जाए कि हमने क्या, कुछ भी भूला होगा तो एक बार रिमाइंड हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा। और सिलेबस में मैं ये भी बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन का कितना, मतलब किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलता है और कंटिन्यू करने का मन करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो अब सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसको सब्सक्राइब कर दो। कुछ ही बस और भी बच्चे हैं सब्सक्राइबर जी लोग, आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर देना, कुछ नहीं तो जय हिंद ज़रूर लिख देना, ठीक है ना। चलिए, आज डे 3 है, अरे डे 2 है, आज डे 2 है। और डे 2 में क्या मिलना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज के, है ना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो इसको आप किसी भी टीचर की 1 शॉट वीडियो देख के कर लेना, ठीक है ना। 1 शॉट वीडियो देख के कर लेना, सर्च कर लेना, चाहे साहिल सर से या किसी भी टीचर से आप कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में आपको सीरीज करना है, श्रृंखला करना है। इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं सीरीज के, हर शिफ्ट में पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना।
फिर करंट अफेयर के बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। तो आप समझ लो कि आज आपको मार्च करने हैं और नेक्स्ट पार्ट में अप्रैल भी करना है, लेकिन अभी सुबह मार्च करना है। और मार्च के मंथली कुमार गौरव सर पढ़ाए हैं मंथली, पूरा 1 शॉट में पूरा एक बार में ख़त्म हो जाएगा लगभग। उसमें जितने भी 100 क्वेश्चन के करीब एक बार देख लेना है वीडियो को, है ना। ये सारे चैप्टर को ख़त्म करना है। ये कब ख़त्म करना है? अभी रात को 8 बजे के बाद आप लगोगे और सुबह में 12 बजे तक ख़त्म करोगे। बायोलॉजी में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, मैंने बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो कल भी आप ख़त्म किए थे, आज भी डाइजेस्टिव सिस्टम को आप एकदम ख़त्म कर लोगे, ठीक है ना। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना और डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। और एटम और मॉलिक्यूल आपको केमिस्ट्री में करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है आपको? एटम एंड मॉलिक्यूल, क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 का मतलब है आप पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आज ही पूरा ख़त्म कर देना। पार्ट 1 में भी यही मिलेगा, पार्ट 2 में भी यही मिलेगा। और फिजिक्स में आपको मोशन करना है। मोशन के भी 2 क्लासेस मैंने दी हुई है, तो मोशन आप अभी कर लेना और फिर शाम टाइम में भी पढ़ लेना। क्यों मैं दे रहा हूँ एक ही बार में ना पढ़ने की, कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी पढ़ लो और फिर शाम के टाइम वो पढ़ो ही नहीं। तो आपको दिन में 2-2 बार इसको पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना है, फिर आधा, फिर शाम को भी आधा पढ़ना है। ऐसे करके आप रिपीटेड मोड में हर एक सब्जेक्ट को एक बार गुजार लोगे नज़र से। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि 10 से 12 घंटे की तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण संगठन करने हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण संगठन जैसे इसरो है, नासा है, या फिर आप उधर जो लेबर संगठन है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन, चाहे UNDF, मतलब जो भी WHO है, UN, हर एक संगठन के बारे में पढ़ लेना है। ये महत्वपूर्ण संगठन आप सर्च करोगे तो आपका वो टीचर है ना, क्या नाम है उनका, नवीन शर्मा सर, उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो आप एक ही बार में आप कंप्लीट कर सकते हो। या फिर बुक के पीछे NCERT के, NCERT का लुसेंट की बुक के पीछे दिया हुआ है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और कैलकुलेशन में आपको एक बार जरूर 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब कर लेना है। ये रहा पार्ट 1, जिसको आपको 12 बजे तक ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब पार्ट 2, यहाँ से शाम के वक्त आपको सिंपल इंटरेस्ट को, गगन प्रताप सर की वीडियो है, आप एक बार सर्च करना सिंपल इंटरेस्ट बाई गगन प्रताप सर। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप गगन प्रताप सर से ख़त्म कर लेना, या किसी भी टीचर से ख़त्म कर लेना, जिससे आप पढ़ रहे हो इससे ख़त्म कर लेना। एक ही वीडियो देख के ख़त्म कर लेना उसको, जो भी 30-40 क्वेश्चन होंगे लगा लेना, एक बार रिवीजन हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म करना है, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं सिलोजिज्म के, इसको जरूर कर लेना है। क्यों? क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो एक रिवाइज हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और फिर जब ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर, क्योंकि तब तक टीचर लोग हैं ना, बता देंगे कि कौन कौन से चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किनको ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उस टाइम उनके हिसाब से तैयारी कर ली जाएगी, ठीक बात है। और ये भी पता रहेगा कि आप जब आप पढ़े रहोगे तो पता रहेगा किस चैप्टर में कहाँ से है ये सब। अब आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में मैंने बता ही दिया था कि मोशन को 2 पार्ट में करना है, तो एक सुबह एक आधा कर लेना और आधा मोशन को शाम को कर लेना, और पूरा मोशन को ख़त्म कर देना है मोशन को पूरे अच्छे तरीके से। केमिस्ट्री में मैंने बताया ही कि एटम और मॉलिक्यूल करना है, तो एटम मॉलिक्यूल सुबह कर लेना है और शाम को भी कर लेना है, ठीक है। और स्टैटिक जीके के लिए पुरस्कार करना है। पुरस्कार आप बुक से कर लेना, वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पुरस्कार आप बुक से कर लेना। यदि आपके पास लुसेंट होगी तो उसमें पुरस्कार दिया होगा, जो भी पुरस्कार होंगे उनको एक बार अच्छे से कर लेना, बस पढ़ लेना, पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना। और बायोलॉजी में आज आपको मैंने बताया था कि कल क्या था, आपको दिया था, मैंने दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम, और सुबह भी डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवीजन करने के लिए दिया था। अब शाम को आप स्केलेटन सिस्टम करोगे। स्केलेटन सिस्टम को आज भी दूंगा और कल भी दूंगा, तो आज आधा पार्ट कर लेना है स्केलेटन सिस्टम के, ठीक है, आधा पार्ट कर लेना, और कल आपको आधा पार्ट मिलेगा, तो आधा पार्ट कल कर लेना, लेकिन आज आधा कर लेना है। फिर उसके बाद करंट अफेयर को आपको अप्रैल का मंथली करंट अफेयर कर लेना है, ठीक है। कुमार गौरव सर ने पढ़ाया है, मंथली कुमार गौरव लिखोगे, करंट अफेयर मंथली बाई कुमार गौरव सर, मिल जाएगा। अप्रैल लिख देना, आगे अप्रैल का मिल जाएगा। कोई भी टीचर पढ़ाया होगा एक बार पढ़ लेना। क्रेजी जी के ट्रिक भी एक है, उस पर भी पढ़ाए हुए हैं सर, है ना। तो ये रही पूरी आज पूरा जो भी है आज डे 2 का पूरा स्ट्रेटजी पूरा फॉलो, हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है, छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दोगे तो आप नहीं कर पाओगे, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। तो हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है, और जाइए अभी लिख के डायरी पे अभी इसको नोट डाउन कर ले। जो मैंने बोली है बातें उसको डायरी में लिखना भी है, और टिक भी लगाते जाना कि मैंने ये कंप्लीट किया, मैंने ये कंप्लीट किया, मैंने ये कंप्लीट किया, है ना। तब जा करके आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैंने बार बार बोला है कि चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, जय हिंद कमेंट में बस जय हिंद जरूर लिखना है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलिए।